ये मेरे पास मैदा है, 250 तकरीबन जो है पफ पेस्ट्री जैसी ही इसकी डो होती है, थोड़ी सी नरम रखते हैं हम। क्या होती है इसकी डो? पफ पेस्ट्री जैसी ही डो को गूंदा जाता है। अच्छा ठीक है। ये आपने लिया पानी, 250 ग्राम मैदा जिसमें 125 ग्राम डाला पानी, और ये क्या था बेटा? नमक 3 ग्राम और ऑयल 20 ग्राम। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एक साथ हम नीड करेंगे, सबको साथ मिक्स करके, और डो हुक है ये, डो हुक लगा लिया है, डो हुक से नीड करेंगे और पानी नहीं जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे, वो तो मैदे को देखते हुए हम पानी बढ़ा सकते हैं। ओके। और सबको मिक्स करके अब थोड़ा सा पानी और डाल रहे हैं उन्हें, 1 2। ये मैदे की क्वालिटी को देखते हुए आपको पानी बढ़ाना होगा। एक साथ ज़्यादा नहीं ले लीजिएगा। मैदा ज़्यादा पानी रिक्वायर करता है, कभी कम करता है, तो वो तो एकदम से नहीं डालिएगा, देखें हल्का हल्का देख के डाल। और ये जो आप आटा गूंद रहे हैं, ये आटा नरम होना चाहिए। जी आप, क्योंकि इसकी बहुत बारीक बारीक लेयर्स बनती हैं। नरम होगा तो उसको आप स्ट्रेच कर सकेंगे, वरना तो वो स्ट्रेच नहीं होगा। ऐसा ही है। अब इक्वल साइज़ के 4 पेड़े बना लूँगा मैं इसमें से। ये देखें, ये 4 पेड़े बना के स्लिंग से कवर करके यहाँ रख दिया है फाइलो पेस्ट्री के लिए, बकलावा का डो। शुगर सिरप पका लेते हैं। ये हमारे शेफ़ के नए डिशेस हैं, हमारे पास पैन्स हैं। ये क्या लिया आपने बताएं? चीनी गई सिरप के लिए 250 ग्राम, पानी 125 ग्राम, लेमन जूस हाफ टी स्पून, आधा नींबू का जूस। ये क्या था? चीनी ही थी, थोड़ी रह गई थी। ये लिक्विड ग्लूकोज है, इसको मैं गर्म करके फिर डालूंगा। ये लिक्विड ग्लूकोज। ओके, ये इतना अच्छा तरीका है। मैं तो उसको लेती हूँ, हाथ गीला करती हूँ, उठाती हूँ, चिपक जाता है। ये वेरी गुड आइडिया। देखें, माइक्रो में हीट कर लिया और डाल दिया, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे बकलावा के फाइलो डो के लिए ये देखें, वो जो 4 पेड़े लिए थे, इसको राउंड भी बेल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बेल सकते हैं। ये कॉर्नफ्लावर है बीच में जो डाला है। बहुत थोड़ी डो बनाई है मैंने, 250 ग्राम, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे बन जाएंगे ये। आप लोग ये वहाँ बनाते हो? जी, आप अपने यूज़ के लिए बनाते हैं। हाँ? अपने खाने के लिए बना लिया, या किसी को डेमोस्ट्रेशन देना है तो बना के सेल नहीं करते। इसमें कॉर्नफ्लोर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यूज़ होगा, बाद में हम ब्रश से हटा लेंगे। जितना एक्स्ट्रा होगा हमें हटाना होगा। ठीक है। अगर कॉर्नफ्लोर ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो ये लेयर्स आपस में जुड़ जाएंगी। ओके। इसे मैं कर दूंगा दोहरा, यानी कि 4 की 8 लेयर हो गई हैं। अच्छा, बड़ा करने के बाद आपने इसको डबल कर दिया? जी आप। ओह, आई सी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना चाहिए, उसके बाद हम इसको दोबारा बेलें। लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो मैं करके दिखा दूंगा। आप जब घर पर बनाएं तो इसको थोड़ी देर के लिए इस स्टेज पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ये बड़ी नहीं हो रही है अभी। ठीक है। इसको प्लास्टिक से रैप करके छोड़ दें, ऐसे ही? जी, या फोल्ड करके? नहीं, इसके ऊपर कपड़ा डाल दें, गीला, या फिर प्लास्टिक डालने मुश्किल नहीं है। और फिर 10-15 मिनट के बाद दोबारा बेलना शुरू कर दें। ओह वाओ, लुक एट दिस। ये पिस्ता, बादाम और इस तरह के कोई भी नट्स वगैरह, बादाम और पिस्ता रखा है मैंने, आप जो चाहें वो नट्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। असल बकलावा है ये, हमने तो आपको सिखाया है नकली। रियली, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट। साइज छोटा बड़ा आप रख सकते हैं। इसकी 2 शेप हम और देंगे। स्मॉल बकलावाज बना रहे हैं हम ये। जब ये बेक होगा ये खुल जाएगा। वाव वाव वाव। दूसरी शेप इसकी ये दे दूंगा। अगर इनको आपस में क्लोज नहीं करेंगे बेकिंग के दौरान ये खुल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको रोका है ताकि ये जो हमने बनाया इसे रुके रहें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे देसी घी। क्या? देसी घी। अच्छा। ब्रश करेंगे इससे? ब्रश अगर हमें करना था तो वो एक एक इसकी शीट को हटा कर करते, फोल्डिंग से पहले, शेप देने से पहले। वरना दूसरा तरीका क्या होता है कि पूरी ट्रे के अंदर जी इसको डालकर छोड़ देते हैं। बेकिंग के बाद इसको निकाल लेते हैं अगले बैच के लिए। आप स्पेशल देगा जितना चाहिए होगा उतना ही उठाएगा, ये इसमें घबराने वाली बात नहीं है। नहीं मैं बना के लाया हूं, अभी आप वो देखिएगा। इतना मोटापा अल्लाह मियां। ये सारा अलग हो जाएगा, जितना लेना होगा उतना ही ये लेगी। ठीक है जी, ये अच्छे तरीके से इसमें ये समझ लें कि फ्राई होंगे। अच्छा, लेकिन ये आपने घी कितना लिया? आधा किलो? मेरा ख्याल है 400 ग्राम या 300 ग्राम के करीब था। ये तो एज रिक्वायर्ड है। 2.5 से 3 घंटे ये बेक होगा 150 डिग्रीज पे। भाई बेहतर है बाजार से लेके खा लो। हाँ, लेकिन ये है कि हीट बढ़ा दें जल्दी हो जाएगा। पहले पेस्ट्री सीख ली, आधे 1 घंटे में हो जाएगा अगर हीट बढ़ा दें, मुश्किल नहीं है। अब ये बेक होकर जब आ जाएगा 2.5 से 3 घंटे के बाद, तो जो शीरा हमने बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे आप। अच्छा। और फिर कूलिंग रेक ऊपर रखकर मैं इसको टिल्ट करके सारा शीरा निकाल लूँगा। इसी तरीके से जब ये बेक होकर आएगा तो इसके अंदर जो घी है वो भी ऐसे ही निकलेगा। कूलिंग रेक ऊपर रखा किया जी, और सारा इसके अंदर से निकाल लिया आपने। उसके बाद तो वो घी फिर दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, अगले बेच में आप यूज़ कर सकते हैं। अब ज़्यादा हीट पे पकाने में ये खतरा हो रहा है कि वो जो घी पक जाएगा ना तो वो कड़वा हो जाएगा पकते पकते। बकलावा डो के अज्जा: मैदा 250 ग्राम, पानी 125 ग्राम, नमक 3 ग्राम, तेल 20 ग्राम, घी होममेड 300 ग्राम, पिस्ते बादाम फिलिंग के लिए हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, शीरे के लिए चीनी 250 ग्राम, पानी 125 ग्राम, ग्लूकोज लिक्विड 30 ग्राम, नींबू का रस आधा नींबू का, हरी इलायची 2 अदद।